आज का जो ऑल इंडिया फिशरमैन कांग्रेस का जो निर्देश करने के लिए राहुल गांधी को जो कुछ गुना में एमपी सीट उसका बंगला और उसके ऊपर जुर्माना लगाया, उनके खिलाफ आवाज उठाने के लिए हम सब पूरा इंडिया से इंग्लैंड मरीन सब कोस्टल से ये फिशरमैन आके धरना आंदोलन कर रहे हैं। ये धरना में राहुल गांधी के साथ ये पूरा मछुआरा समाज भी है, उनको हम लोग सहयोग करेंगे। ये धन्यवाद। हमें उतरना पड़ा सड़कों पर कांग्रेस पार्टी को। सोचिए 1947 में जो पार्टी ने आजादी दिलाई इस देश को, उस पार्टी को वापस देश की सड़कों पर उतरना पड़ रहे हैं। कुछ लोगों से देश के लोगों को बचाने गुजार रहे हैं। महिला साथी अपने शौक पूरे न कर अपने बच्चों के भविष्य के लिए जमा करती है। लेकिन सरकार मोदी जी आपको किसने हक दिया मेरे हक का पैसा उठाने की तेल कंपनी में लगाने के लिए? यह प्रश्न हम पूछते हैं और शर्म आनी चाहिए आपको। सही कहा मेरी नेता प्रियंका गांधी ने, देश के प्रधानमंत्री कायर है, इस देश के प्रधानमंत्री को शर्म आनी चाहिए। वो ऐसे राहुल गांधी को ये बोलते हैं आप सब, जिसने देश के लिए न केवल अपनी जिंदगी बल्कि इस देश के लिए उस परिवार के लोगों ने दो लोगों ने कुर्बानियां दी। आज राहुल गांधी जी डरने वाले नहीं है। जब उन्होंने देखा कि सांप्रदायिक ताकतें देश में सरकार का संरक्षण पाकर क्या कर रही है, नफरत की दुकानें खोल रही है, तो सब निकल गए। कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल गए। आम युवा नौजवान महिला बच्चों सबको ये विश्वास दिया ये देश आपका है, डरो मत, मैं आपके साथ हूँ और मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। हमें एक ही बात कहना चाहूंगी कि हिंदुस्तान का अतीत गांधी था, हिंदुस्तान का भविष्य भी गांधी होगा और आप उसको दबाने नहीं दे सकते। देश मांगता है कुर्बानी, बोलो यदि देने को तैयार हो तो दोनों हाथ ऊपर करो और मेरे साथ लगाओ नारे कि वक्त मांगता है कुर्बानी, देने को तैयार हो। ऐसा है कि राहुल गांधी जी पूरी जनता के लिए कर रहे हैं, इसलिए हमारा पूरा विपक्ष राहुल गांधी जी के साथ है। आप और हम सब इसमें न्यूज़ सुनते हैं क्योंकि विपक्ष सब इकट्ठा हो गया है। जहाँ लोकतंत्र की हत्या है, लोकतंत्र तो सभी के लिए, सबको लोकतंत्र चाहिए, तो लोकतंत्र को लाने के लिए पूरा विपक्ष हमारे साथ है। जब हम ठीक लाइन पे चलेंगे तो लोकतंत्र सारा राहुल जी के साथ होगा, क्योंकि राहुल जी हमारे महिला संगठन, हमारे पूरे कांग्रेस संगठन की आवाज़ है। आज अभी हर स्टेट में, जैसे ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल से, बिहार से नीतीश कुमार, लालू यादव, ऐसे कई, जैसे दिल्ली से केजरीवाल, ये लोग अपने आप को प्रधानमंत्री का दावेदार मानते हैं। आप कहेंगे ऐसा जी कि जब तक हमारे राहुल जी की जो गिरफ्तारी है उसके बारे में हमारा हाईकमान जो भी इनके साथ सभी जनता का जो इकट्ठा होना देखेंगे, जब राहुल जी के साथ अच्छा होगा तो हम सारे इकट्ठे होंगे। जब लोकतंत्र हमने बचाना है तो पूरी जनता इकट्ठी होगी, विपक्ष भी इकट्ठा होगा। और ममता जी ऐसा नहीं है, एक परिवार
परिवार में घर के अंदर कई झगड़े होते हैं, लेकिन जब हम अपने देश को बचाना है तो हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। और राहुल गांधी जी भी तो हमारे ही है ना, वो कहाँ से आए हैं? उनके परिवार में इतनी कुर्बानियाँ की हैं। हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने हमारे देश के आज़ादी के लिए जान दे दी, उसके बाद हमारे राजीव गांधी की जान चली गई। उन्होंने अपने लिए क्या लिया? देश की सेवा की। तो हम सबको ये सोचना चाहिए कि राहुल गांधी जी हमारी नींव है। वो अगर हमारे साथ बैठे हैं, आगे आए हैं, तो मैं चाहूँगी कि आओ हम सब इकट्ठे चलें। हमारे साथ विपक्ष भी इकट्ठा होगा, क्योंकि हम भी ऐसी ऐसी जानकारियाँ देख रहे हैं कि विपक्ष हमारे साथ है। क्योंकि घर के अंदर की लड़ाइयाँ ना देख के बाहर तो हमें इकट्ठा चलना पड़ेगा। लोकतंत्र की हत्या भी नहीं होगी। और आओ हम सब इकट्ठे चलें, और जो गलत है वो गलत है, जो ठीक है वो ठीक है। और लास्ट में मैं ये बोलना चाहती हूँ कि राहुल गांधी जी जब संसद में पूछ रहे हैं कि अडानी और अवानी जी हैं, उनके लिए सिर्फ एक जवाब पूछ रहे हैं कि उनके जो घोटाले हैं वो सारे सामने डिबेट करें। हम चाहते हैं कि मोदी जी और राहुल जी सारी दुनिया को अपना डिबेट बताए, जो डिबेट में सच है। और हम तो हाईकमान के साथ कांग्रेस पार्टी क्या है। और आप किस राज्य से आए हैं? मेरा नाम रिंकू चंदेल है। मैं हिमाचल प्रदेश से आई हूँ और मैं जिला मंडी महिला कांग्रेस की महिला अध्यक्ष हूँ। आज जो यहाँ गाँव का जो मोर्चा यहाँ पर ये जंतर मंतर पे लगाया, जनतंत्र बचाओ रैली, आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी के साथ जो भी कुछ हुआ है वो अन्याय है? देखिए, ऐसा है, हमारे देश की जो खूबसूरती है वो हमारा जो लोकतंत्र है, उसमें जो हमें बोलने का अधिकार दिया गया है, अपनी बात रखने का अधिकार दिया गया है, उसी में हमारे देश की खूबसूरती थी। लेकिन 2014 के बाद जब से केंद्र में भाजपा सरकार आई है, तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या लगातार की जा रही है। अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी जी की संसद में बैठने का जो अधिकार है, 2 साल के लिए रोक लगाया गया और 2 साल की सज़ा का उनका किया गया। तो ये कहीं ना कहीं सत्य की आवाज़ को दबाने का एक प्रयास किया गया है, क्योंकि मोदी सरकार राहुल गांधी जी की बढ़ती हुई लोकप्रियता से डर चुकी है, बौखलाई हुई है। इसलिए ये सिर्फ एक डर का माहौल लोगों में पैदा करने के लिए ये सब किया जा रहा है। देखिए, आप जो कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी के कामों को, उनके बातों को दबाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी भी जो है वो मोदी जी के पीछे, जैसे अडानी अवानी की बात करते हैं, इनके बारे में पूरा चिट्ठा खोलना चाहते हैं, जबकि मोदी जी के कहने से क्या होता है, जो है वो लोगों को भी दिख रहा है। मोदी जी ने अपने मित्रों को अप करने के लिए BSNL का बेड़ा गर्क करवा दिया, BSNL ख़त्म करवा दिया। किसको नहीं पता, आज जियो जो डाउन था वो अप चला गया है। BSNL जो अप थी किसी टाइम में, आज वो ख़त्म होने की कगार पे है। तो कहीं ना कहीं ये सब जो है वो सब अपने जो मित्र हैं इनके, अडानी अंबानी, इनको लाभ देने के लिए ये सब किया जा रहा है। लोग बहुत समझदार हैं और ये सब जो हो रहा है आज, ये लोग भी सारा कुछ समझ रहे हैं। पिछले दिनों भारत जोड़ो यात्रा की गई और आपने देखा होगा कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक वो जो यात्रा हुई, उसमें राहुल गांधी जी को अपार समर्थन मिला। लोग खुले दिल से राहुल गांधी जी के साथ जुड़े और वही लोकप्रियता थी उनकी जिसने कि भाजपा सरकार को बौखलाहट में डाला। उसी सब ने मोदी जी को कहीं ना कहीं बौखलाहट में डाला और उनको ये साफ साफ नज़र आ गया कि आने वाला 2024 का जो इलेक्शन है वो मोदी जी को सत्ता से बाहर कर देगा, केंद्र की सत्ता से उनको उखाड़ फेंकेगा। और जो आज जो हालात हैं उनको देख के निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं है कि 2024 में केंद्र में कांग्रेस सरकार को आने से कोई नहीं रोक सकता।
जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे घर से जो मछुआरे यहाँ आए हैं, वो जो इस देश की तानाशाह सरकार ने कांग्रेस के राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त कर दी है, उसके विरोध में यहाँ पर ये पूरे देश भर के मछुआरे आए हुए हैं। और हम आज इस देश की तानाशाह सरकार को बता देना चाहते हैं कि कांग्रेस जब गोरों से लड़े थे तो वही इन चोरों से भी लड़ेंगे, और हम हर हाल में राहुल गांधी जी की सदस्यता को बहाल कराकर दम लेंगे। देश को जो बेच रहे हैं, इस देश की जो संपत्तियों को बेच रहे हैं, जो कांग्रेस ने पहले लड़े थे गोरों से, पहले लड़े थे गोरों जो राहुल गांधी को सदन से मोदी जी ने बाइकआउट किया है, उनको सजा सुनाई है, उसके बाद सदन से निकाला है, उसके विरोध में हम लोग प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। वो अन्याय हो रहा है। अगर ऐसे नेता के ऊपर जो अपने दादी का बलिदान दिया, पिताजी का बलिदान दिया, और एमपी होने के बाद उसको ऐसे निकालना, अगर ऐसे व्यक्ति को निकाल रहे हैं तो साधारण व्यक्ति को वो क्या कर सकते हैं, और बहुत कुछ कर सकते हैं। अन्याय के खिलाफ बोलना गलत बात है क्या? अन्याय के खिलाफ बोला है, इसलिए राहुल जी को उन्होंने सदन से बाहर निकाला है। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो में सबसे जुड़ रहे हैं, और सब लोगों ने उनको बहुत ही अच्छा सपोर्ट किया है। उसी का डर लग रहा है मोदी को, इसलिए उन्होंने राहुल गांधी को सदन से बाहर किया है। इसलिए हम लोग मुंबई मच्छीमार कांग्रेस, ऑल इंडिया फिशरमैन कांग्रेस यहाँ पे आए हैं जंतर मंतर में। मेरा नाम है संतोष कोहली, मुंबई से हूँ, ऑल इंडिया फिशरमैन कांग्रेस कमेटी महासचिव। हम इसलिए यहाँ आए हैं कि जिस तरह से अंग्रेजों ने अपने देश पे शासन किया था, उन्होंने 200 साल अपने देश पे शासन किया, उसी तरह अभी मोदी जी 200 साल उनका बीजेपी का शासन आए, इस तरह से राजनीति कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि कोई विपक्ष ना रहे, कोई उनको पूछने वाला ना रहे, संविधान ना रहे, संविधान की धज्जियां उड़ा दे, उनको मुस्लिम और हिंदू जनों को आपस में लड़वा दे, लड़वाने के बाद ये पूरी सत्ता हासिल करे और राजा की तरह पूरे देश पे राज करे। इसलिए कांग्रेस सरकार ने लोकशाही तंत्र से जितने संस्थानें बनाई थी लोगों की सेवा के लिए, वो संस्थानों से भी पैसा उठाकर वो मोदी को, अडानी को दे रहा है। अडानी तो मैनेजर है, बाकी सब चलाई जा रही है कंपनी, उसका मालिक है मोदी जी, और वो चाहता है कि पूरी संस्थानें उनके हाथ में रहे। आगे चल के इलेक्शन लड़े ना लड़े, लोकशाही तंत्र से इलेक्शन हो ना हो, लेकिन वो जब तक है तब तक राजा बना रहे। इस तरह से लोकतंत्र पूरा देश के हाथ में, जो लोकतंत्र है लोगों के हाथ में है, वो लोगों के हाथ से निकालना चाहता है, खुद के मुट्ठी में रखना चाहता है, और जनता को जनता नागरिक नहीं, उनको प्रजा की तरह और खुद राजा बन के रहना चाहता है और ऐशो आराम करना चाहता है। मैं यही चाहता हूँ। मतलब की तारीख में अगर उनको हटाया नहीं गया तो अलग अलग कानून लाके इस तरह के कानून लाएंगे कि बाद में लोगों के हाथ में कुछ नहीं रहेगा। आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट के सारे जज जो है वो भी उनके खिलाफ बोल रहे हैं। इतनी क्या जरूरत पड़ी कि वो उनके खिलाफ बोलने लगे हैं।
टुडे दिल्ली न्यूज, आपका अपना यूट्यूब चैनल जो जज्बा सत्य दिखाने का रखता है। आपके क्षेत्र से संसद तक की खबरें, तो आइए आज ही से अभी से टुडे दिल्ली न्यूज को सब्सक्राइब करें।